अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रूख़ अब्बास और चैनल है एनटीवी। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही ख़ास गेस्ट मौजूद हैं। जॉन हुसैन सीनियर जर्नलिस्ट हैं ईरान में और इन्होंने पूरी जंग कवर की ईरान की। इसके अलावा ईरानी गवर्नमेंट क्या सोचती है, उनके तमाम ऑफिशियल से ये मुसलसल राब्ते में होते हैं। तो हम इनसे आज कुछ ऐसी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे जो इससे पहले मंजर आम पे नहीं आई। स्पेशली मैं उनसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ आज पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान की एफर्ट्स उनसे कितने मुतमईन हैं ईरानी, इस वक्त ईरान की गवर्नमेंट, आईआरजीसी और उनकी आवाम। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हमें नज़र आईं जो बाज़ार होता है इस तरह से कि जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं असल में उनके हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता। कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं उसके बैकग्राउंड में अगर जाया जाए तो। इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ, जिससे कुछ सवालात उठ रहे थे कि जैसे पाकिस्तान के हवाले से आईआरजीसी के कुछ एलिमेंट्स हैं जो शायद ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते, लेकिन ये भी एक परसेप्शन था। तो आज इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। फिर ये बताएंगे जी कि अमेरिका के क्या ऐसे मुतालबात हैं जो ईरान की रेड लाइंस हैं, जो ईरान नहीं मानना चाहता, और ईरान कौन से ऐसे मुतालबात हैं जो अमेरिका के आगे रख के बैठा है जिस पे अमेरिका नहीं मान रहा। तो ये चीज़ें कुछ इस तरह की होंगी जिस पे हम डिस्कशन आज करेंगे। और स्पेशली आज क्योंकि ईद का दिन भी है तो जॉन साहब को हम ईद मुबारक भी कहते हैं और साथ उन्हें वेलकम कहते हैं अपने शो में। जॉन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। तो आज कुछ टफ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। मुझे पता है आप वहां पे एक एक चीज़ को कवर करते रहे, इवन जहां अटैक्स हुए आपके घर के करीब ही बड़ी बमबारी हुई, उसके बावजूद आप वहां पे रहे, ये बहुत बहादुरी की बात है। तो आज मुझे सिर्फ कुछ चीज़ें आपसे ऐसी जाननी हैं, अगर आपको लगे कि उनका जवाब देना चाहिए तो दीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपके लिए कोई मुश्किल हो सकती है तो बेशक कोई मसला नहीं, हम अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को। तो मैं नहीं, बहुत आपसे ये बहुत पूछना शुक्रिया। चाहता हूँ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी कि पाकिस्तान ने बहुत एफर्ट की ईरान के हवाले से। सारी बात है, ईरान हमारा भाई है, क्यों नहीं करेंगे उसके लिए। पूरे रीजन को एक जंग से बचाया और अमेरिका जैसी ताकत को भी कंट्रोल करके रखा। आपको क्या लगता है, ईरान मुतमईन है पाकिस्तान से पूरी तरह? और भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। बिल्कुल भाई, इस पे तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि शक किस चीज पे आ रहा है, कि क्यों लग रहा है कि नहीं जी सपोर्ट नहीं कर रहा। वो तो लोग जो अपनी राय दे रहे होते हैं ओपन स्पेसेस में या जहां भी दे रहे होते हैं, उनके हिसाब से तो अपने पर्सनल मुख्तलिफ व्यूज हो सकते हैं। लेकिन जनरली पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फेवरेबली पहले भी आपको आपको नजर आया था, पार्लियामेंट में भी नारे लग रहे थे, रोडों पे रैलियां भी निकली हैं सपोर्ट में। और बाकायदा तौर पे पर्सनली भी थैंक यू कहा गया है, ऑफिशियल लेवल पे भी बाहर लोगों को भी बताया गया है कि भाई पाकिस्तान ही एक मीडिएटर है जिसके साथ हम लोग आगे डील के साथ, अगर कोई पोटेंशियल डील होती है तो उस पर डिस्कशंस पाकिस्तान के थ्रू ही होंगी। देखिए, दूसरे कोशिश जरूर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इसराइल जरूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान और ईरान की जो बीच में मीडिएशन के एफर्ट्स हैं, पाकिस्तान जो करने की कोशिश कर रहा है, उसको डैमेज किया जाए। उससे बहुत ज्यादा नैरेटिव जनरेट किया जाता है, प्रोपागेंडा जनरेट किया जाता है, ऐसे सीमिंगली सीमिंगली प्रो ईरानियन अकाउंट्स दिखाए जाते हैं जिनके थ्रू ये बात शायद की जाती हो, जबकि मेरे मेरी नजर से ऐसे अकाउंट्स जो है वो रेयरली गुजरे होंगे, कभी अगर गुजरे होंगे तो उनकी लोकेशन हमेशा बाहर होती है और वो जो है वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं। हकीकत यही है कि अगर तो पाकिस्तान के ऊपर भरोसा ना होता ईरान को, तो पाकिस्तान के ऊपर क्यों डिपेंड करके जो है वो बातचीत आगे ईरान क्यों चूज करता है एज अ मीडिएटर पाकिस्तान को? सवाल तो सारा ये है। अच्छा दूसरे भी थे ना, जॉन भाई, ओमान भी था, एक चीज़ कतर मैं भी पूछना था। चाहता हूँ। इब्राहिम रजाई साहब एक हैं, उनका एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की मीडिएशन को न्यूट्रल इतना करार नहीं दिया था और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कुछ सेंटिमेंट अच्छा नहीं बना। तो क्या इस तरह की भी कोई पॉसिबिलिटी है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो पूरी तरह से खुश नहीं है इस जंग बंदी को इस तरह से करने में? नहीं, इब्राहिम रजाई साहब, पहले तो देखें इब्राहिम रजाई साहब कौन है। वो स्पोक्स पर्सन है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के। ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, वो बेसिकली एक मेंबर ऑफ हम्म। पार्लियामेंट है। हमारे यहाँ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या क्या बातें बोलना शुरू हो जाते हैं, आपको पता ही है माशाल्लाह, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहूंगा। तो हम्म। अगर एक पार्लियामानी मेंबर ने अगर एक चीज के ऊपर सवाल उठाया, इसका मतलब ये नहीं है कि जनरली पूरे पूरी आवाम या पूरी जो क्यादत है वो इस चीज के खिलाफ हो। वो क्यादत का जो है उससे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। पार्लियामानी लोग ऐसी बातें करते हैं, पार्टी के लोग ऐसी बातें करते हैं जनरली पूरी, मैं ईरान के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से नहीं बल्कि जनरली बोल रहा हूँ, कि अपनी वो राय इजहार करते हैं। कि फॉर एग्जांपल, काफी सारे लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुज़ाकरात करने ही नहीं चाहिए। बहुत बड़ा तबका है ऐसा जो जो कि कहता है कि जी हम्म। मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए, हमें तो लड़ाई करनी है अमेरिका के साथ। और सच बात यह है कि जो आईआरजीसी है वो भी कोई इस चीज के फेवर में नहीं है कि हम अमेरिका के साथ बिल्कुल ही डील करके बैठ जाएं, जो मेरा ओपिनियन है, जिस तरीके से मैं व्यू करता हूं चीजों को। लेकिन बहरहाल हम्म। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई सवालिया निशान है। इब्राहिम रजाई साहब का भी अगर बयान देखें तो उसके अंदर उन्होंने प्रेशर्स रिकग्नाइज किए कि भाई प्रेशर्स, फॉर एग्जांपल, जो अमेरिका के ऊपर, जो अमेरिका की जो प्रेशरिंग है पाकिस्तान के ऊपर, उससे जाहिर है एक तासुर ऐसा मिल सकता है कि जी आप उनकी डिमांड्स, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के थ्रू कुछ कॉम्प्लिकेशंस, जो कुछ लोगों को, कुछ ऑफिशियल्स को जो मुश्किलात थी, जो मसले थे, वो क्या थे, मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तारड़ साहब ने जो ट्वीट किया कि जी अमेरिका और हमने जो है वो हमने बहुत कोशिश की और
ये जो है वो ईरान को चाहिए कि ईरान ऐसा करे, ईरान को चाहिए कि ईरान वैसा करे, और ईरान के पास टाइम जो है सीज फायर का टाइम उन्होंने बाकायदा, बीइंग द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, आप एक तो वजारत खारजा का काम है ये पहली बात, और बीइंग द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपने कहा जी ईरान के पास यहां तक टाइम है, इस वक्त तक ईरान के पास टाइम है। अमेरिका का कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने, जाहिर सी बात है ईरानियों को यहाँ पे, कुछ ईरानियों को फील हुआ कि यार पाकिस्तान तो हमारे साथ है, तो इस तरीके का बयान देना कि आप ईरान को ही ब्लेम, ऐसा नजर आएगा ना कि ईरान को ब्लेम कर रहे हैं आप, तो इस तरीके का पर्सपेक्टिव वहां से जो है वो थोड़ा बहुत फील हुआ। फिर बाद में हम्म। जो बयानात आए, फॉर एग्जांपल जो ब्लॉकेड के हवाले से अगर जिक्र होता, उसमें बोला जी अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है, तो मसला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अमेरिका ने स्टार्ट किया, ईरान ने तो स्टार्ट नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम्स, ये जो शख्सी तौर पे आपको नजर आते हैं, ये एज अ पॉलिसी आपको नजर नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी जो है दोनों पार्टी से कहा कि रिस्ट्रेंट शो करें, बल्कि मैं तो कहूंगा जी ख्वाजा आसिफ साहब का कितना बेहतरीन उन्होंने, कितने बेहतरीन ट्वीट किए उन्होंने, बेहतरीन तरीके से इसराइल को जो है हम्म। उन्होंने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से उन्होंने डील किया। तो ये हाँ, डिफरेंस रगड़ ऑफ के रख ओपिनियन दिया आपको उन्होंने। शायद, यस, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शायद आपको नजर आए किसी एक पार्लियामानी मेंबर में, या किसी एक जो है किसी एक फर्द के या किसी एक शख्सियत के थ्रू आपको ऐसा शायद नजर आए, वो भी इतना हार्श नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर फॉर एग्जांपल भरोसा नहीं है। प्रेशर्स तो फारूक साहब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, एग्जिस्ट तो प्रेशर दुनिया में करते हैं। ईरान के ऊपर क्या प्रेशर नहीं होगा किसी और मुल्क का? बिल्कुल होगा जी, तो सारे हम्म। ममालिक के ऊपर होता है। लेकिन बात सारी ये है कि इसको एज अ पॉलिसी ईरान नहीं देखता, हम्म। ना ही ऑन अ सही। जनरल लेवल देखता है कि पाकिस्तान जो है वो फॉर एग्जांपल न्यूट्रल नहीं रहेगा किसी मामले के अंदर। पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी का शहबाज शरीफ साहब को पर्सनली, सॉरी, फील्ड मार्शल साहब जब आए थे, उनको पर्सनली प्रेसिडेंट पेजिशकियान ने भी जो और इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि हम पाकिस्तान का स्टांस, पाकिस्तान के एफर्ट्स, हम्म। पाकिस्तान की मीडिएशन, इन तीनों चीजों को जो है वो बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं। अरागची साहब ने हम्म। मल्टीपल टाइम्स बयान दिया हुआ है इस चीज के ऊपर। मैं, मेरा यूट्यूब पे जो चैनल है उसके ऊपर मैं डेली जो है वो वीडियोस बनाता हूं, उसके ऊपर मैं क्लैरिफाई भी करता हूं ये चीजें कि जी डेली तौर पे ईरानी जो है वो रीअफर्म कर रहे हैं कि यही पाकिस्तान ही एक वो मुल्क है जिसके थ्रू मीडिएशन की जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जाएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल हो हम्म। सकती है कि दूसरे ममालिक उसके अंदर सपोर्ट करने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल कतर जो है उसके अंदर सपोर्ट का किरदार प्ले कर सकता है अरब ममालिक के फ्रंट को डील करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल चाइना हम्म। जो है उसके अंदर एक इंक्रीजिंगली किरदार जो है वो प्ले कर सकता है, किस चीज के हवाले से? गारंटीज के हवाले से। लेकिन इसका मतलब हरगिज हम्म। ये नहीं है कि पाकिस्तान को जो है वो एफर्ट्स को नहीं देखा जा रहा पॉजिटिवली, बहुत ज्यादा पॉजिटिवली देखा जा रहा है भाई। पूरी जो है मैं तो जिक्र करूं हम्म। तो कम ही है, हुकूमत खुद कितना बोल रही है और ऑफिशियल्स खुद कितना बोल रहे हैं। इक्का दुक्का अगर कोई कोई बात कह देता है हमारे, मतलब पाकिस्तान की तरफ से भी, अगर कोई ईरान के बारे में कि जी आईआरजीसी ऐसी है, कोई बात हो जाती है, हम्म। या ईरान की तरफ से कोई अगर बोल देता है कि जी प्रेशर है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल राय ये है या ओपिनियन जो है वो लोगों का यही है। पाकिस्तान और ईरान को एक राइट। तरीके से देखते हैं लोग भी और ठीक है। हुकूमत भी। ठीक है, जी। मुझे एक चीज बताइएगा जॉन भाई कि ये आईआरजीसी और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ईरान में, इनके दरमियान में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो मुआहदे को डिले करने की वजह बन रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी, मैं आपको, मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जरूर, बिल्कुल है, लेकिन वजह बन रहा है बिल्कुल भी नहीं, मेरा मानना ये है। आप डिसएग्री कर सकते हैं, हो सकता है मैं ईरान में बैठा हूं तो लोग कहें जी ईरान की साइड से बोल रहे हैं, नहीं, मैं आरजीसी की मैं बुराई भी करता हूँ, बड़ी वीक इंटेलिजेंस है इन लोगों की, बड़ा कोई कोई खास इन्होंने जो आयतुल्ला खामनेई शहीद हुए हैं वो कोई इनकी जिम्मेदारी थी कि वो करते हैं, और मैं मानता हूँ कि कमजोर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो मैं तो खुल के कहता हूँ जहां पे ठीक तनकीद है। करनी होती है। तो देखिए, डिफरेंस ऑफ हम्म। ओपिनियन बिल्कुल रहता है, लेकिन इस तरीके का नहीं है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि वो हावी हो जाए ईरान की पॉलिसी की, जो जो भी फ्रेमवर्क चल रहा है निगोशिएशंस का, उसके ऊपर। आप ये चीज नोटिस ठीक है। करें फारूक भाई, मैं आपको याद दिलाऊं, हम्म। आयतुल्ला खामनाई ने डिसएग्री किया था और कहा था कि रूहानी को डील नहीं करनी चाहिए, किसके साथ? अमेरिका के साथ। उन्होंने बार हम्म। बार कहा कि भाई मुज़ाकरात आप नहीं करें, ये आपको धोखा देंगे, कहा था, आपको भी वीडियोस आपके पास हम्म। मौजूद होंगी। जी बावजूद जी। ये बातें करने के बावजूद, रजामंदी ना होने के, रूहानी ने जो है वो डील की। तो इसके अंदर बिल्कुल राय, अपनी फरीकैन अपनी राय रखते हैं, आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई की अपनी राय है, और बिल्कुल डिसीजन भी, अभी मैं ये कहूंगा कि डिसीजन भी आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई का ही है फाइनल, जंग के दौर में जो डिसीजन है वही मेक कर हम्म। रहे हैं। लेकिन अच्छा। आवामी हाँ। राय भी हो सकती है अलग, आईआरजीसी की राय अलग हो सकती है, गवर्नमेंट की राय अलग हो सकती है, और जो सियासत में पॉलिसी मेकिंग है वो होती ही, जितनी भी राय आपको नजर आ रही होती है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के सामने से, उस राय को देख के उसको फिल्टर करके, जो लीडरशिप का काम है वो ये है कि किस राय को किस हद तक तरजीह देनी चाहिए। वरना हमें नजर आ रहा होता, अगर आईआरजीसी की बात मान रहे होते तो ना सीज फायर होती,
ना आपको वायलेशन भी आपको नजर आती सीज फायर की। बाय द वे, आपको वायलेशन ईरान की तरफ से सीज फायर की वायलेशन नहीं हम्म। नजर आई। वो तो हाँ नेवल जी। ब्लॉकेड के दौरान उन्होंने हमला किया, तो ईरान ने जो है वो, हम्म। जो भी आपने कश्तियों के ऊपर एक्शन देखी वो देखी। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने उसको रिट्रैक्ट कर दिया या गवर्नमेंट ने उससे अपने आप को डिस्टेंस कर हम्म। दिया। बिल्कुल पॉलिसी लेवल पे बिल्कुल दोनों ने एक साथ यूनिफाइड बयान भी दिए। तो कोई एविडेंस इस बात का नहीं है कि मैं कह सकूं कि जी आईआरजीसी फॉर एग्जाम्पल भले अलग राय रखती हो, आई एग्री, हम्म। लेकिन फॉर एग्जाम्पल उनकी राय जो है वो हुकूमत की राय के ऊपर आ गई हो, या फॉर एग्जाम्पल आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई की राय के ऊपर उनकी राय आ गई हो, ऐसा नहीं ठीक है। है। अच्छा जॉन भाई, इस तरह से है कि कोई ईरान को हमने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक के विजिट उन्होंने किए, जिसका आपने अभी मेंशन भी किया। और इन विजिट से ईरान क्या हासिल करना चाहता है? कुछ अलग किस्म के कुछ गोल्स हैं जो ईरान को अचीव करने हैं? मुख्तलिफ मुल्कों के जो रिसेंटली अब्बास इराक्ची साहब ने विजिट किए हैं उनके हवाले से पूछ रहा नहीं देखिए, विजिट्स तो इनके आपस में, फॉर एग्जांपल जो विजिट कतर का हुआ, उसके अंदर अभी भी कतर का जो विजिट हुआ था, एसेट्स की बात, अनफ्रीजिंग की बात और मीडिएशन। ओमान के अंदर जो विजिट हुआ वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज। तो अरब ममालिक के अंदर जो विजिट्स हो रहे हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के हवाले से हो रहे हैं। चाइना के अंदर फॉर एग्जांपल हूँ। अगर विजिट हो रहा है तो वो किस लिए हो रहा है? वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की गारंटीज के लिए हो रहा है। ब्रिक्स समिट का हम्म। जो विजिट इंडिया के अंदर किया था वो तो ब्रिक्स का मामला था, वो एक इकोनॉमिक फैक्टर है जिसको एक इकोनॉमिक टेरिस पे जो है वो लिया जा रहा था। तो विजिट जो हो रहे ठीक है। हैं फारूक भाई, वो तो ऑब्वियसली वो जाहिर है वो इन सिंक, इन कोहिजन जो ममालिक हम्म। हैं, फॉर एग्जांपल चाइना है, कतर है, ओमान है, जितने भी अरब ममालिक हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को जो कि पाकिस्तान लीड कर रहा है, जिसको पाकिस्तान ने स्टार्ट भी किया और अच्छा, मुझे एक जिसकी चीज़ बुनियाद बताइएगा पे। कि जॉन भाई, पिछले दिनों अब्बास इराक्ची साहब जो इंडिया गए हैं ब्रिक्स के हवाले से, तो वहाँ उनका स्टेटमेंट जो है वो बड़ा हाईलाइट हुआ, इंडियंस ने भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। उन्होंने कहा जो चाबहार की बंदरगाह से उन्होंने एक निशानी बताया दोस्ती की इंडिया और ईरान के दरमियान में। हालांकि जो इंडिया ने पिछले दिनों किरदार अदा किया है ईरान के लिए, वो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, अजीबो गरीब किस्म का था। आपको पता है एक सेलर शिप जो था वो हिट किया गया, जैसे इंडियन पानियों से निकला। कहा जाता है कि इनकी इंटेलिजेंस भी उन्हीं के हवाले से थी, मतलब इंडियंस ने ही कुछ दिया था। दूसरी ये कि वो इसराइल के साथ मिले इस जंग से पहले जाके, उसके बाद भी इंडिया के मुतल्लिक इंडिया में जाके इस तरह का बयान देना, ये किस तरह की पॉलिसी है? बहुत अच्छा सवाल है। दो बातें शुरू में करना चाहूंगा। पहले ये कि मैं नुमाइंदा तो हूं नहीं ईरान का तो मैं इसको उस तरीके से क्लेरिफाई नहीं करूंगा। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। और जाहिर सी बात है, जो बुचर ऑफ गुजरात है, जो मोदी है, जिसने हम्म। जुल्म इतना जबर और बर्बरियत से, जिस तरीके से उसने पूरे इंडिया के ऊपर काबिज आके एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी को जिस तरीके से उसने इम्पोज किया हुआ है, जुल्म जो हम्म। मचाया हुआ है, उसके ऊपर बिल्कुल मेरी राय जो है वो स्टैंड करती है। लेकिन एट द सेम टाइम फारूक साहब, रिलेशंस ममालिक के बीच में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शख्सी बुनियाद पे नहीं होते। रिलेशंस होते हैं पॉलिसी की बुनियाद पे। इंडिया और इंडिया और इसराइल में बहुत फर्क है। इंडिया को नेशन स्टेट पाकिस्तान भी कंसिडर करता है, पाकिस्तान भी रिकग्नाइज करता है ये मुल्क है। पाकिस्तान ने हम्म। तिजारत रखी इंडिया के साथ, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया जो कश्मीर के अंदर मुजालिम कर रहा है, उसके मतलब पाकिस्तान क्या कश्मीर को छोड़ दिया? पाकिस्तान ने अगर ट्रेड रिलेशंस रखे हुए फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने, या फॉर एग्जांपल हम्म। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने मुलाकात की मोदी से, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जी पाकिस्तान ने छोड़ दिया, प्रोजेक्ट छोड़ दिया कश्मीर को सपोर्ट करना, या फॉर नहीं, एग्जांपल छोड़ असल में दिया? यहाँ तो जॉन भाई प्रॉब्लम है टाइमिंग का, इस टाइमिंग के हवाले से यस। कि अभी 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 तो जंग जारी है, एक तरह से जंग मुकम्मल खत्म नहीं हुई है। और इंडिया ने बड़ा नुकसान दिया है ईरान को तमाम मामले के अंदर, जी चाबार भी छोड़ के भाग गए। उसके बाद भी जी इंडिया के अंदर जाके इतना पॉजिटिव बयान देना, जी। मतलब ये समझ में नहीं आया इस तरह से कि वो मुल्क मैं जिसने अलल ऐलान दुश्मनी की है, मतलब वो साथ जाके बैठ जी गया जी इसराइल के, कहा कि हम जी आपके जी साथ हैं। तो इस मैं इसको सिचुएशन के अंदर थोड़ा अजीब लगा। जी जी मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि डीना कश्ती का जो मामला है, इतनी बड़ी कश्ती, मेरा नहीं ख्याल इतनी बड़ी कश्ती अगर निकल रही है तो अमेरिकन को नजर नहीं आ रही होगी, या उसके लिए खास इंटेलिजेंस जो है वो फराम करनी होगी। दूसरी बात ये, हाँ वो बिल्कुल, वो जो भी इसराइल के साथ उनकी जो स्ट्रेटेजिक, जो उनकी डिफेंस, जो भी अरेंजमेंट्स हैं, बिल्कुल दो राय नहीं है इसमें कि ईरान इस चीज के खिलाफ है और ईरान ने बड़े बुरे रिलेशंस, अभी जो रिलेशनशिप का फेज है वो कोई अच्छा नहीं है। अरागची साहब बीइंग द हम्म। फॉरेन मिनिस्टर अगर वहां पे बयान प्यारे प्यारे करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल फरूख भाई, आप नोटिस करें, जिस दिन हम्म। अरागची साहब बैठे हुए थे बात कर रहे थे, उस दिन क्या हुआ? ओमान के समंदर में किसकी कश्ती डुबाई ईरान ने? आप बताएं। इंडिया की ओमान कश्ती के डुबाई। समंदर में। हम्म। ओमान के समंदर, सी ऑफ ओमान में जो इंडिया की कश्ती, उसी दिन जो वेसल इंडिया की डूबी, वो उसी दिन डुबाई जिस हम्म। दिन इराकी साहब वहां पे बैठे हुए थे। और पहले भी ऐसा नहीं कि इंडिया की कोई पहली कश्ती जो है वो गिराई हो। इंडिया की इतनी कश्तियों के ऊपर फायरिंग की है, इंडिया की इतनी कश्तियां रुकी हुई हैं, पार नहीं होने दिया इंडियन इंडियन शिप्स को। क्यों? क्योंकि हम्म। जाहिर सी बात है, रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर का काम होता है जाके मुस्कुराना, स्माइल करके बताना, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि पॉलिसी लेवल पे चीजें चेंज हो गई हैं। सही चाबार सही। के अंदर
चाबहार के अंदर बिल्कुल हो सकता है, कल को हो भी सकता है कि चाबहार का जो मामला है, अभी तो ईरान ने, बकौल ईरान के, ईरान ने उनको साइडलाइन किया हुआ है, और बकौल इंडिया के सैंक्शंस का मामला है, वो दिखाते इस तरीके से जैसे सैंक्शंस है, लेकिन असल बात तो अंदर से हमें यही पता है कि ईरान जो है वो, उसने कहा कि जी अच्छा इसराइल के साथ आपको जाना है तो वेल एंड गुड, चाबहार आप भूल जाएं। कोशिश हम्म। ईरान ये कर रहा है कि इंडिया को किसी तरीके से अपनी साइड पे लेके, हर मुल्क ये चीज करता है, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, और इसके अंदर भी पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप नहीं है, इसके अंदर सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया उन कुछ ममालिक में है जिनके ऊपर सैंक्शन लगने के बावजूद तेल जो है वो ईरान से खरीद रहा है। ये एक रियलिटी है हम्म। जो हमें एक्सेप्ट करनी होगी कि अगर आपके साथ एक मुल्क है जो आपको तेल आपका खरीद रहा है बावजूद सैंक्शंस के, तो जाहिर सी बात है आप उनके साथ रिलेशंस ऐसे नहीं बनाएंगे कि आप उनके साथ एकदम से जंग करना शुरू हो जाएं। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बात ठीक नहीं है कि ईरान और इंडिया जो है वो दोस्ती करके साथ मिलके जो है वो बहुत अच्छे तर्ज गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। ईरान को अच्छी तरीके से पता है कि जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप मोदी ने बनाना चाहिए, शुरू में जंग में वो जो गया वहां जाके बैठ गया और उसको लग रहा था कि जी जंग ईरान हारेगा, परसेप्शन ये था कि जंग ईरान हारेगा, और इसीलिए वो वहां पे गया और बातचीत करके जो रिलेशनशिप्स थी वो बनाने की कोशिश की। बाद में 3 दफा जयशंकर ने भी फोन किया, मोदी ने भी फोन किया, ईरान को मिन्नतें तर्रे की कि जी हम जो है वो नहीं कर रहे, हमारे ताल्लुकात उस तरीके की नहीं, हम तो जी चले गए थे, वो मुआहिदा उन्होंने बुलाया था। जो भी बैकडोर पे कहानी है वो खुद आपको क्लैरिफिकेशन जो है वो आगे भी नजर आ बिल्कुल जाएंगी। सही। लेकिन बहरहाल जो ठीक है। अभी नजर आ रहा है वो हम्म। ये नजर आ रहा है कि कोई ऐसी दोस्ती नहीं है इंडिया के साथ। मैं खुद भी, फरूख भाई, हम्म। मेरा शो पे, मेरा अपना एक शो था यहाँ पे, मैं नाम नहीं लूंगा, हम्म। सैंक्शन हो जाएंगे, आप भी सैंक्शन, मैं भी सैंक्शन। बहरहाल मैं एक शो अच्छा। यहाँ पे मीडिया के ऊपर कर रहा हूँ, और मेरे मेरे खिलाफ लेटर लिखा, मेरे खिलाफ लेटर लिखा गया कि ये आईएसआई का एजेंट आपने बिठाया हुआ है, और ये जो है वो इंडिया के खिलाफ पूरा दिन बैठ के जो है वो डिस्कशन करता है। मेरी मेरी मेरा सपोर्ट किया, बोला कि जो खत के जवाब में पता है क्या लिखा, वो ये लिखा कि जो इंडिया मजालिम कर रहा है उस पे तो पूरी दुनिया अग्री करती है कि वो क्या मजालिम कर रहा है, कश्मीर के अंदर भी और मुसलमान जो अंदर रहते हैं उनके ऊपर भी। और कश्मीर के अंदर अभी भी अगर आप जाएं तो आपको घर के अंदर जो झंडे और जो तस्वीरें हैं वो आपको पता चल जाएगा कि ईरान, बाकायदा ईरान की झंडे लगाए हुए, तस्वीरें लगाई हुई लोगों ने। तो ईरान हम्म। और इंडिया की इकोनॉमिक रिलेशनशिप का मतलब हरगिज ये नहीं है कि ईरान पॉलिटिकली जो है वो बेस्ट फ्रेंडशिप उनकी हो, तो कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल में। तो ठीक है। हर ठीक हर है। स्टेट, तुर्की के साथ भी इनके मामला बहुत अच्छे हैं, जबकि तुर्की जो है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज करता है, अजरबैजान भी जो है हम्म। वो इसराइल को सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल थोड़ी है सही कि जॉन ईरान भाई। जो है वो असल में तुर्की से भी जंग कर लेगा। बिल्कुल आपकी जी। बात ठीक है। सिर्फ एक चीज है कि खून के बदले में तेल ईरान को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि इंडियंस ने जो सौदा किया है वो ईरानियों के खून का किया था। अब उनकी पॉलिसी है, उन्हें बेहतर पता होगा उन्होंने कैसे हैंडल करना है। मैं नहीं अगले सवाल जैसे, की तरफ से नहीं चलता नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप क्लियर करें, खून के बदले कैसे, मेरा सवाल ये। मेरा जॉन भाई सीधा सा ये बनता है कि इसराइल के साथ जाके बैठ जाना जंग से पहले, और ये मोदी सोचे कि ये ईरान जंग हार जाएगा, तो उस सूरत के अंदर क्या होता, जो नई रिजीम अगर कोई इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही होती, तो सबसे पहले भारत उसे आके सपोर्ट कर रहा होता। तो ईरान के तो हक में भारत कहीं से भी नहीं था। सिर्फ इसलिए कि तेल वो बाय करता है ईरान का, तो इस वजह से भारत के साथ ताल्लुक अच्छा हो जाए, तो ये बात समझ नहीं आएगी। ईरान जितनी गैरतमंद देखिए, कौम है और जिस देखिए तरह से फरूख वो भाई, लड़ी सॉरी, है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। अगेन मैं वही कहूंगा, ताल्लुक अच्छा होना और इकोनॉमिक रिलेशन रखना दो अलग अलग बातें। ताल्लुक अच्छा होने का मतलब ये है कि आप उनको सपोर्ट करें हर चीज के अंदर, फॉर एग्जांपल आप उनके पॉलिटिकल चीजों के ऊपर भी उनको सपोर्ट करें। पाकिस्तान अगर अमेरिका का फील्ड मार्शल, सॉरी फील्ड मार्शल कह रहा हूं, अगर उनके प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करता है नोबेल पीस प्राइज, तो इसका मतलब क्या ये हो गया कि पाकिस्तान अंदर से रजामंदी रखता है? मतलब वो जो कातिल है ट्रंप, जो दुनिया के अंदर बर्बादी मचा रहा है, तो क्या बिल्कुल मतलब उसके अंदर ईरान जो है वो लड़ाई कर बैठे पाकिस्तान से कि जी आपने नोबेल पीस प्राइज क्यों दिया, या फॉर एग्जांपल आपकी अमेरिका से दोस्ती अच्छी क्यों है, फॉर एग्जांपल। ये मामला फरूख हम्म। भाई, ये मामला मुल्क समझते हैं आपस में, सबको पता है कि जी जी। पाकिस्तान मैं अपने सिक्योरिटी पैराडाइम के अंदर, और खून का सौदा हम्म। ईरान ने नहीं किया है। इंडिया के ऊपर भी मैंने आपको बताया ना, इंडिया की जो कश्तियां हैं उनको भी डुबाया है पानी में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के साथ वो बड़े अच्छे रिलेशनशिप रखे हुए। हाँ, इंडिया एक नेशन स्टेट है, ये इसराइल की तरह नहीं है कि इसका वजूद ही आप इनकार कर दें या इसके साथ रिलेशन ही हम्म। आप ना रखें। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान भी इसराइल को नहीं मानता, इंडिया को तो एज एन एंटिटी एग्जिस्ट करता हुआ नजर आता है ना। बिल्कुल मोदी बिल्कुल आज ठीक है है, जॉन भाई। कल नहीं होगा। मैं यही मोदी अर्ज कर रहा आज है, हूं कल कि नहीं हो होगा। सकता, मैं कॉकरोच यही अर्ज कर कॉकरोच रहा हूं। जनता पार्टी आ जाए, कल को चेंज हो जाए हुकूमत, पूरी जो अवामी लेवल पे जो स्टेट पॉलिसी और रिकग्निशन होती है उसके उसके अंदर लॉन्ग टर्म फैक्टर्स देखे जाते हैं। आज बिल्कुल हुकूमत सही। नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे रिलेशनशिप जो है वो, मोदी की हुकूमत है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी जो परमानेंट रिलेशनशिप्स है, कल को हो सकता है कि प्रो मुस्लिम पार्टी आ जाए, कल को हो सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी आ जाए, हु नोज। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे ना रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, ना रिलेशनशिप्स आप कह सकते हैं कि लड़ाई या जंग की तरफ जो है वो जा रहे हैं, जबकि हमें नजर आया है कि कश्तियां डुबाई हैं। तो जी, जी बिल्कुल ठीक है प्लीज जॉन कंटिन्यू। भाई। मेरा पॉइंट सिंपल सा इसके ऊपर यह है कि मैंने जितना ईरान को देखा है, आप मेरे से ईरान को बहुत बेहतर जानते हैं।
ईरान झुकता नहीं है, ईरान कॉम्प्रोमाइज नहीं करता चीजों के ऊपर। जो उसके रूल्स हैं, जो उसने देख लिया है, वो उसके ऊपर अड़ा रहेगा। अभी अब देखें कि अमेरिका को फंसाया हुआ है, अमेरिका को हम्म। निकलने नहीं दे रहा है, उनका भी बहुत दिल है किस तरह से जाएं, लेकिन उसके बावजूद जो ईरान है उसने अपना वो फर्मनेस दिखाई है कि हम इतनी इजी कॉम नहीं है। तो मैं जितना ईरान को अंडरस्टैंड कर सका हूं वो ये है कि ईरान के साथ अगर गलत करोगे तो वो उसे भूलता नहीं है जल्दी। हमारे सामने जो चीजें नजर आई, आपकी डेफिनेटली बात ठीक है कि वो एक फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो जाके वो जो बयान वहां पे देंगे उसका जरूरी नहीं है कि उसकी इंप्लीकेशन गवर्नमेंट की साइड से इधर से भी नजर आए, लेकिन क्योंकि लोगों ने वो प्रोजेक्शन देखी तो इसलिए ये सवाल हमने आपसे उठाया। बाकी जहां तक बात है कि नेक्स्ट कितना ताल्लुक इंडिया के साथ चलता है, इकोनॉमिक चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, वो ईरानी गवर्नमेंट को बेहतर पता होगा, लेकिन सवाल हमारी साइड से बनता था इसलिए हमने आपसे कर लिया। बिल्कुल, नहीं नहीं, सवाल जायज है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन भाई पहले मैंने क्या कहा, मैं तर्जुमान नहीं हूं, मैं जी जी। रियलिटी। बिल्कुल, कल को अगर मैं आपको कहूं, अगर इसराइल के साथ, इसराइल को कल को अगर ईरान कह देता है ना कि इसराइल हमारा दोस्त है, मैं लानत भेजता हूं, मैं इसी दिन यहीं आज बैग पैक करके जो है वो वापस चले जाऊंगा। बात बिल्कुल ठीक है, गैरतमंद कौम है, लेकिन पूरी दुनिया से लड़ाई करके नहीं रह सकता ईरान। ये बात ईरान ठीक बहुत है। अच्छी तरीके से समझता है। देखिए, दुश्मन ठीक है। एक वक्त पे ना, जो बड़ा दुश्मन है ना, उसके साथ आप खुल के लड़ाई, और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया को सपोर्ट, कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट किया हुआ है। पॉलिटिकल जितने हम्म। भी मुसलमान के ममालिक होते हैं, अभी प्रेस टीवी आप खोल लें, आपको नजर आ जाएगा प्रोग्राम क्या चल रहा होगा, तो हम्म। कॉन्स्टेंटली ठीक है। कॉन्स्टेंटली उन स्टांसेस के ऊपर बात करता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल फारूक भाई, हम्म। तुर्की का जो मामला है, तुर्किया क्या, आपको लगता है कि इसराइल तक तेल कैसे फॉर एग्जाम्पल पहुंचता है? इसराइल की जो आजरबाईजान है उसके थ्रू तुर्की से लोड होता हुआ तेल पहुंचता है इसराइल। अब क्या ईरान गैरतमंद है? इसका मतलब ये थोड़ी कि तुर्की, जिसको वो उम्मीद रखते हैं कि जी हो सकता है कि वहां इजरायली कैंप से इसको निकाला जाए, या फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि यहां से अपने बेनिफिट के लिए कोई चीज निकाली जाए तुर्की से, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो लड़ाई करके बैठ जाएंगे तुर्की के साथ। ईरान ने तो 2015 में अमेरिका के साथ डील कर ली थी। इससे बड़ी आपको क्या हम्म। मिसाल दूं, ईरान और अमेरिका 2015 में डील कर चुके थे, लेकिन क्या आपको नजर जी आया जी। कि ईरान ने प्रॉक्सियों को सपोर्ट करना बंद कर दिया हो, या ईरान ने मार बार अमेरिका ने के नारे लगाना बंद कर दिया हो? मेरा ईरान का सपोर्ट है, बिल्कुल क्लियर है, ओपन है, बड़ा ट्रांसपेरेंट हूं मैं अपने सपोर्ट के जुमरे में। लेकिन इसका मतलब सही। ये नहीं है कि मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूं या मैं उनको हर चीज में हम्म। सपोर्ट करूंगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक कंसर्न है। बिल्कुल सही है भाई। मोदी जैसे बंदे के साथ तो मैं होता तो मैं तो मुंह ही नहीं लगा, मैं तो लड़ाई, मैं तो जंग करने लगता। लेकिन मैंने जब ऑफिशियल से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई हम अग्री नहीं करते ये जो बर्बरियत है सब चीजें। लेकिन जाहिर सी बात है, आज मोदी है कल ना हो, इंडिया से सही। परमानेंटली पॉलिसी के हवाले से अगर हम रिलेशनशिप्स बुरे रखेंगे, तो कल को मतलब हम्म। जो जो हम तो अपने जितने भी लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिफरेंस पे कहीं ना कहीं सबके साथ लड़ाई हो ही जाएगी, और ईरान पे, ईरान का क्या हो जाएगा जी, बिस्मिल्लाह हो जाएगा। तो ये ठीक मुझे है। एक्सप्लेनेशन मिलती है, बाद में किसी को कबूल हो ना हो, आई एम नॉट द जज ऑफ दैट। मेरा हम्म। जो ओपिनियन था मैंने आपको बता दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है आपका ओपिनियन, बिल्कुल उसके अंदर वजन है कि सबके साथ बिगाड़ के नहीं चली जा सकती। अच्छा चलें, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी मैं आपसे ज़रा एक जानना चाहता हूं कि ईरान की ऐसी कौन सी रेड लाइंस हैं जो ईरान कहता है हमने क्रॉस नहीं करनी। हमारे पास टाइम थोड़ा कम बचा है जॉन भाई, तो इसी के साथ मैं दूसरी अमेरिका का भी आपको मैं सवाल यहीं पे पुट ऑन कर लेता हूं कि अमेरिका की कौन सी ऐसी चीज़ है जिसपे अमेरिका कहता है कि ये ना हुई तो मैं नहीं मानूंगा, और दूसरी साइड पे ईरान की क्या ऐसी चीज़ है जो ईरान कहता है कि मैं नहीं मानूंगा। देखिए, अमेरिका तो बदलता रहता है, मतलब अमेरिका की लाइंस मुझे नहीं समझ में आई क्या है। ट्रम्प कभी कहता है कि जी अब खैर, ट्रम्प तो कभी ईरान को कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम आप गुजारो कश्तियां, हम तुम्हें गोल्डन एज में ले जाएंगे। कभी कहता है कि नहीं, टोल्स नहीं चार्ज होंगे। कभी कहता है ये न्यूक्लियर जो है वो खत्म हो चुका है, फिर कहता है कि नहीं, न्यूक्लियर मवाद हम लेके जाएंगे। तो वहां से कोई रेड लाइंस जो है वो क्लियरली नजर नहीं आती। ईरान ने अपनी जो हम्म। रेड लाइंस है वो क्या बताई है, डिक्लेयर्ड रेड लाइंस ये बताई है। फॉर एग्जांपल, नंबर वन, ईरान ने कहा है कि हम जो है वो न्यूक्लियर के ऊपर इस वक्त बात नहीं करेंगे। ये ईरान की रेड लाइन है। अब न्यूक्लियर आगे डाइल्यूट करें, ये जो है वो आई डोंट नो डाइल्यूट हो सकता है या नहीं, लेकिन ईरान ने कह दिया कि हम बाहर नहीं भेजेंगे, अमेरिका को नहीं देंगे। और अभी जो अल अरेबिया ने खबर दी है, वो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स जो है वो झूठी खबर है कि वो ईरान जो है वो ट्रांसफर कर रहा है या राजी हो गया है। हम्म। हो सकता है आगे भी हो। मेरा मानना तो ये है कि यार कर दो, मतलब न्यूक्लियर वैसे ही आपने बम नहीं बनाना, तो आप जो है वो, अगर आपने रखा हुआ है निगोशिएशंस के लिए, तो आप कर दो जो भी डाइल्यूशन करनी है, या फॉर एग्जाम्पल आपने उसको कम करना है तो कम करने के लिए राजी हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ईरान हो जाएगा। पहले भी ईरान ने जो इनरिचमेंट है उसको तो कैप लगा दिया था और डाइल्यूट करने के ऊपर बात कर ली थी। तो रेड लाइन पहली तो न्यूक्लियर के ऊपर हो गई। दूसरी रेड लाइन ईरान की यह है कि ईरान कहता है कि जंग अगर बंद होगी तो तमाम रीजन, जो जितने भी एक्टिव वॉर जोन हैं उनके अंदर बंद होगी। फलस्तीन हो गया, लेबनान हो गया, यमन हो गया, इराक हो गया, इसके अंदर
और मामला अभी भी फरूख भाई, अभी भी अगर आप देखें तो मामला इन्हीं दो हम्म। चीजों के ऊपर अटका हुआ है। एक लेबनान के ऊपर चीजें, लेबनान के ऊपर अटका हुआ है, और दूसरा एसेट्स अनफ्रीज के ऊपर अटका हुआ है। ईरान ने कहा है कि ये भी हमारी रेड लाइन है कि एसेट्स हमारे जब तक अनफ्रीज नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और अगर बात होगी आगे तो इस चीज के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी जो भी ईरान की रेड लाइंस है, ईरान ने कह दिया बकौल ईरान के कि रेड लाइंस हम नहीं छोड़ेंगे अगर आगे बात होती भी है तो। सो ईरान के हम्म। हवाले से रेड लाइंस क्लियर है, अमेरिका के हवाले से रेड लाइंस अल्लाह जानता है जी। ठीक है। अल्लाह, अल्लाह ही जानता है जी। वो डिमांड्स होती है ना, कि डिमांड आती है कि इसके बगैर हम नहीं मानेंगे। चले बहरहाल, एक मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन और करना चाहता हूँ। वो ये है जी जी। कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई साहब के हवाले से अभी बहुत सारे र्यूमर्स हैं। मुश्तबा खामनाई साहब क्या सेहतमंद हैं, खैरियत से हैं, और क्या वो मुलाकातें कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से, या जो बाहर से विजिट्स हो रहे हैं, जैसे हमारे फील्ड मार्शल भी गए, कहा जा रहा था कि शायद मुलाकात हो, तो क्या ऐसा कुछ सिनेरियो है, या अभी तक उन्हें सेफ लोकेशन पे ही रखा गया? देखिए, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने कहा है कि आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई बिल्कुल ठीक हैं, उनके पैर पे चोट आई थी, वो बिल्कुल रिकवर हो चुके हैं। चोट उस तरीके की नहीं थी। अब वेस्टर्न मीडिया क्या करता है, वेस्टर्न मीडिया दिखाता है कि जी बस पता नहीं क्या हो गया, बहरहाल उन्होंने कुछ खबरें दी, तो ईरानी मीडिया ने बहरहाल उसको निगेट किया है। हेल्थ मिनिस्टर ने बयान दिया कि उनको चोट आई थी, वो सही हो गई। पैर को काटना, जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि पैर जो है उनका एम्प्यूट हुआ है, इस तरीके की कोई बात हम्म। नहीं है। और जाहिर सी बात है, इंजर तो हुए थे, ये बात पहले भी रिकग्नाइज थी, लेकिन उस तरीके से, जिस तरीके से दिखाया था वैसा नहीं है। तो ही इज फिट अकॉर्डिंग टू द हेल्थ मिनिस्टर। मेरी पर्सनल जान पहचान तो जाहिर है किसी से नहीं है। बहरहाल मैंने सुना है एक बंदे से जिनका राब्ता था उनकी फैमिली के साथ, तो मैंने सुना है वो पॉलिटिकल फिगर है, मैंने सुना है कि वो ठीक है, हेल्दी हैं। ऑल्दो हम्म। उनसे कोई भी वैलिड खबर आना, क्रेडिबल खबर आना, मुझे नहीं लगता इस वक्त मुमकिन है। जो भी बात कर रहा है मेरे ख्याल में जो है वो अपनी स्पेकुलेशन के ऊपर या अपनी सोर्सेज के हवाले से, जो सोर्सेज को पता हो, सच हो या झूठ हो, बहरहाल वो अपने हिसाब से निकाल के दे रहा है। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि डिसीजन मेकिंग जो है वो आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई ही कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऑफिशियल ने नहीं, बल्कि जितने भी अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जिससे भी आप ये बात करेंगे उससे आपको यही बात पता चलेगी। तो एक बात अगर यूनानिमसली पता चल रही है तो दैट आई अस्यूम के वो सही है बिल्कुल। सही तो सही। लेट्स सी इंशाल्लाह क्या होता है इसके ऊपर। कोई कोई मुस्बत बात जो है इसके ऊपर नहीं की जा सकती। ठीक है, ठीक है जॉन भाई, बस टाइम हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। एक चीज का हाँ या ना में मुझे जवाब दे दीजिएगा। आपको मुस्तकबिल करीब में इन्हीं दिनों में, मतलब ये मुआहदा या इनिशियल मुआहदा होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं यार, हाँ यार, आज जवाब नहीं दे सकता इसको। माजरत भाई, मुझे ऑफिशियल ने कहा है कि हम या तो 1 सेंटीमीटर एमओयू के करीब है या 1 सेंटीमीटर जंग के करीब करीब है। मैं इस पे अच्छा। आया ना नहीं। मेरे ख्याल में मुआहदे के चांसेस, एमओयू इनिशियल अगर ना भी हो तो सीज फायर तो ये अमेरिका बोलेगा कि जी मुझे फ्रांस ने या स्पेन ने, क्योंकि अब ममालिक कम हो रहे हैं जिनसे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो अब किसी मुल्क ने मुझे बोला है कि सीज फायर जो है वो आगे कर दो, तो मैंने सीज फायर एक्सटेंड कर दी है। इनके पास ज्यादा ऑप्शन ठीक है। बचे नहीं है, लेकिन बहरहाल हमला भी हो सकता है। 70% चांसेस इस चीज के हैं कि जंग दोबारा, हमला जो है, कॉन्फ्लिक्ट दोबारा स्टार्ट होगा इन द नियर ठीक फ्यूचर। है। मेरा मानना ये है, यस। ठीक। तो हो सकता है एमओयू ना भी हो, लेकिन हमले के चांसेस बहरहाल एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब, आपने हमें वक्त दिया आज। जॉन हुसैन साहब एक बहुत ज़बरदस्त अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, उनका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में लगाएंगे। ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ईरान के हवाले से हर तरह की जो लेटेस्ट अपडेट अगर कहीं से आपको मिलेगी तो वो जॉन साहब से मिलेगी। तो अभी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।